आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा। अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी तो सूरज उगा है। क्या है ये कविता? अभी तो सूरज उगा है। खुद सुनते हैं प्रधानमंत्री की जुबान। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, आग को समेटते प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा। अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा अभी तो सूरज उगा है, और ये उनकी कविता है। तालियां बता रही है कि प्रधानमंत्री की कविता को क्या रिसेप्शन मिला है इस कवि सम्मेलन में। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा एम तुरान जी से। मुझे ये बताइए, अभी तो सूरज उगा है विषय और विषय के जरिए संकेत देने की कोशिश, आपको क्या लगता है? देखिए सर, जैसा कि पूरे देश ने देखा है, जो उन्होंने कहा है वो सूरज उग चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात जो उन्होंने एज ए कवि कही है, जो जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ, वो है मोहब्बत का सूरज जो कभी नहीं डूबता। एक उस सूरज की बात कर रहे हैं वो जो कभी नहीं डूबता। और हम मोहब्बत को इस सूरज की किरणें, यानी मोहब्बत की किरणें हम इस दुनिया में, इस जहान में, और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में हम जितनी बखेरें उतनी कम हैं। उसी का ये संकेत है। मैं आदरणीय करुण जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काव्य पाठ किया है 1960 में, और वो खुद कविता के सूर्य हैं। तो सूर्य को किस प्रकार वो परिभाषित करते हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां आदरणीय करुण। वो साक्षी भाव से ही देख रहे थे, जिस साक्षी भाव की आप बात कर रहे हैं। जब सूरज उगा
तो जयशंकर प्रसाद ने सामने सूर्योदय को देखा था वाह, वाह। और वो बोल उठे थे, उदित कुमुदनी नाथ हुए प्राची है, में वाह। ऐसे सुधा कलश रत्नाकर से उठता हाय हुआ। हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। परंतु सूर्य उगने का क्षण कैसा क्षण होता है, मैं भी एक दृष्टि अपनी आपका प्रस्तुत बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नभ के आंगन में ये हलचल सी क्यों है, वाह, नभ के आंगन में ये हलचल सी क्यों है, और मेघों के दल में उथल पुथल सी क्यों है, वाह, ये सजी धजी सी आज दिशाएं क्यों हैं, ये बनी ठनी सी आज हवाएं क्यों हैं, किसके स्वागत में पंछी चहक रहे हैं, वाह। नव सौरभ से क्यों उपवन महक रहे हैं, पूरब के आंगन रची रंगोली क्यों है, और उषा के घर में हंसी ठिठोली क्यों क्या बात है, है, वाह वाह, ये सूरज के उगने का पावन क्षण है, वाह। सारा नव उल्लास इसी कारण है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और लीजिए, अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं उनके बारे में कहता हूँ, वो बात कहता हूँ जो डगलस एडम्स ने पीजी वुड हाउस के लिए कही थी। पीजी वुड हाउस के लिए कहा गया था कि वो अंग्रेजी भाषा के महानतम संगीतकार हैं, भाषा का संगीत, वाह, जैसा कि उन्होंने कहा था। लेकिन हम अगर इसे गूढ़ता से देखें तो भाषा का भी संगीत होता है, उसके आरोह अवरोह, उसकी ताल लय स्वर, उसकी भणित भंगिमा, सब कुछ होता है। और उस भणित भंगिमा को समझने वाला, उस संगीत को समझने वाला, उस ताल को, उस लय को, उस स्वर को समझने वाला एक विशिष्ट कवि हमारे बीच में है, जिसे हम अशोक चक्रधर के नाम से जानते हैं। तालियां। जोरदार तालियां एक बार अशोक चक्रधर के लिए। मैं तो समझता था कि संगीत के इतने लोग बैठे हुए हैं तो आप उनका परिचय दे रहे हैं, लेकिन मैं कविता में, उसकी व्याख्या में और आपके रेखांकन के बाद सूरज की महत्ता में डूब गया था। आपने बहुत अच्छा ये भी कहा कि मातम के मसीहा, अब मातम के मसीहा के घर भी तो सूरज उगेगा, वहाँ भी जाएगा उजाला, वहाँ भी जाना चाहिए, धीरे धीरे पूरे देश में जाना चाहिए। तो मुझे याद आती हैं पंक्तियाँ कि ठीक न मातम है, ठीक न मातम है, फैला जो तम है, रवि को आमंत्रण यह तम उत्तम है। ठीक न मातम है, फैला जो तम है, रवि को आमंत्रण यह तम उत्तम है। हमारे बीच में आदरणीय संतोष आनंद जी उपस्थित हैं, और जैसा कि कहा गया है, सब इनका मानना है विद्वान लोगों का कि एक कई बार ऐसा लगता है कि मोदी का कवि है वो एक सार्थक वक्तव्य देता है, सार्थक, और अगर इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य। तो ये जिसे हम इस कविता के रूप में जिसे हम सुन रहे हैं, आप उसे किस रूप में देखते हैं? मैं आदरणीय संतोष आनंद जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इस पर प्रकाश डालें। मैंने अभी सुनी ये कविता और प्रेरित भी हुआ, हालांकि मैं किसी से प्रेरित नहीं होता हूँ जी, और कवि किसी से प्रेरित होता भी नहीं है, वो अपने भीतर से ही निकालता है। क्या बात। अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जब से सूरज उगा है तब से भारत जगा है। वाह, क्या बात है। और भारत को जगाने के लिए ही, प्रकृति को जगाने के लिए ये सूरज बना है। वाह वाह, आज हम देख रहे हैं और हमें इंतज़ार है वो सूरज का जो पूरे दिल को अपने कंधे पे उठा के लोगों में अपने प्रकाश पुंज का विभाजन करे, बांटे अच्छी तरह से। ये मेरे मतलब हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनके लिए। एक लाइन मेरी गीत की है, स्वागत है, वो स्वागत है। मैं सुनाई देता हूँ। उसमें सूरज दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सूरज का आभास है। वाह, ये आप देखिएगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में तेरा साथ है तो
मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही। वाह 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 वाह, ये थॉट है, ये बड़ी बात है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, ये सन्निकटता का परिणाम है। मुझे वाह वाह क्या वाह, कमी हाँ, मिल रही रोशनी। है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अद्भुत है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। और ये सिर्फ एक लाइन में अगर इसको समेटा जाए तो ये है कि हमको आने वाले वक्त के बारे में, भविष्य के बारे में आशावान रहना चाहिए और कहीं से भी रोशनी आपको मिल सकती है, देखने का नजरिए की जरूरत है। होना चाहिए। समीर जी, मुझे बताइए, सूरज को सब्जेक्ट बनाना, जब आप कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी विशेष मनस्थिति की आपको ज़रूरत है, किसी विशेष सिटिंग की आपको ज़रूरत है, या आउट ऑफ द फ्लो जाता है? मेरा ऐसा मानना है, जब मैंने ये कविता पढ़ी और सुनी, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बात लफ्ज़ों की नहीं है, बात जज्बों की है। वाह, बहुत बढ़िया। लफ्ज़ तो वही होते हैं, उन्हीं में सारी दुनिया लिखती है, हम भी लिखते हैं, संतोष जी भी लिखते हैं, अशोक जी भी लिखते हैं, तुराज भी लिखता है, सारे लोग लिखते हैं। बट उन शब्दों के पीछे का भाव क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तो सूरज उगा है को अगर आपको एक गीत समर्पित करना हो उस स्पिरिट के साथ, जो इस कविता की स्पिरिट है, तो क्या समर्पित करेंगे? आपको कौन सा गीत याद आएगा? देखो, आपने एक बात कही दीपक कि काशी के बारे में बात, इस अभी तो सूरज उगा है के बारे में बात, बनारस की बात, मेरे ख्याल से मेरे श्रद्धेय पिता गीतकार अनजान से बेहतर काशी के ऊपर किसी ने नहीं लिखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं चंद दिनों पहले लंदन में था, तो वहाँ किसी गोरे ने मुझसे पूछा कि वो गाना बजा रहा था खैके पान बनारस वाला, और उसने मुझे पूछा कि बनारस क्या है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पिता कम से कम काशी से लेके इंग्लैंड तक तो उन्होंने पॉपुलर कर दिया। पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है कि बनारस क्या है, और वो जानता इसीलिए है क्योंकि खैके पान बनारस वाला पूरी दुनिया ने सुना है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे बीच में शेष है, वो बड़ा ही विशेष है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी एक कवि के रूप में अगर मैं उन्हें परिभाषित करूं, उनके नाम को नराणाम इंद्र यशस है, जो नरों में इंद्र है, और इंद्र है वो वीर रस का देवता है। सर्वेंद्रियाणाम प्रहर्षो वा वीर, जो समस्त इंद्रियों को पुलकित कर देता है, जिसको सुनने पर इंद्रियां पुलकित हो जाती हैं, वो वीर रस का देवता होता है। ऐसा ही लगभग एक देवता हमारे बीच में है। जरा जोरदार तालियां विनीत चौहान के लिए। और तो अभी तो सूरज उगा है, क्या कहना चाहेंगे? भानु है, मार्तंड है, अरुण है, सूर्य है, दिवाकर है। तो कविता के मार्तंड और भानु तो अपनी बातें कह चुके हैं। जो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज की स्वर्णिम किरणों ने। वाह, बहुत अच्छे। लोगों ने बड़े तरीके से सलीके से कहा है, मैं थोड़ा सा विधा में कह रहा हूं उसी बात को जो इन्होंने अचाते बचाते कहा है। इन्होंने उस कुनैन की गोली को पताशे में रख दिया है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं। आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज, और काशी पर भी बात हुई है तो मैंने सबको समेटा है। आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज की स्वर्णिम किरणों ने, पर्वत का गर्व विदीर्ण किया साहस के छोटे चरणों ने। पर्वत का गर्व विदीर्ण किया साहस के छोटे चरणों ने, यूं लगा कि रघुवर प्रकट हुए काशी में अर्घ चढ़ाने को। काशी की चर्चा हुई है। यूं लगा कि रघुवर प्रकट हुए काशी में अर्घ चढ़ाने को, यूं लगा मुरारी आप पहुंचे द्रुपदा का चीर बढ़ाने को। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, अब संकेत समझे मैं कहां बोल रहा हूं। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, बरसों धरती जब तप करती सूरज सा बेटा पाती है। बरसों धरती जब तप करती सूरज सा बेटा पाती है। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट, मैं नए सूरज से कह रहा हूं। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में। इस भारत माँ ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। इस भारत माँ ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब
तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे, गांडीव रखो या तजो शस्त्र ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत माँ की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। पर भारत माँ की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, उठ करके बाहों में भर लो, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। तो जब बार बार वो कहते हैं कि सूरज अभी उगा है, सूरज उग चुका है, अब तो उससे अपेक्षाएं शुरू हो गई हैं उन फसलों को, उन सीमाओं को कि ये सूरज क्या करने वाला है। आज हमारी अपेक्षाएं इस नवोदित सूरज से नहीं, अब इस परिपक्व सूरज से अपेक्षित होने लगी हैं, वो कविता के माध्यम से भी और कार्यशैली के माध्यम से भी। सत्ता तो आनी जानी है पर देश नहीं बिकने देना, ये सूर्य ऐसा करेगा, ऐसा मेरा संकल्प है। नव सूर्य से मैं अपेक्षाएं। जरा साहब, अगर मैं आज बोलूं आपने इतने ब्लॉकबस्टर्स गीत लिखे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को अभी तो सूरज उगा है को आपको एक गीत समर्पित करना है तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं थोड़ी सी इससे आगे की बात करना चाहूँगा। अभी तो सूरज उगा है, इसके आगे अभी तो और उसके बाद फिर अभी तो सूरज उगा है, यानी इसके आगे अभी बहुत कुछ है। और वो क्या है, चूँकि मैं एक शायर और कवि हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कम लफ्ज़ों में बड़ी बात कहने की कोशिश करूँ। बिल्कुल। तो जहाँ तक मैंने समझा है वो ये है कि मेरी 4 लाइनें हैं, मैं वो यहाँ बोलना चाहूँगा। स्वागत है। कि धूप में कतरा शबनम को लिए फिरते हैं, धूप में कतरा शबनम को लिए फिरते हैं, आज तक हम उसी मौसम को लिए फिरते हैं। वाह। आज तक हम उसी मौसम को लिए फिरते हैं और भूल जाता है ज़माना तेरी खुशियाँ, लेकिन भूल जाता है ज़माना तेरी खुशियाँ, लेकिन एक हम हैं कि तेरे गम को लिए, एक हम हैं कि तेरे गम को लिए फिरते हैं, धूप में कतरा शबनम को लिए फिरते हैं। मुझे इस अभी तो सूरज उगा है, इसमें 5 साल नहीं, इसमें मुझे 10, 15, 20, 25, 50 साल नजर आ रहे हैं। मेरा ये नजरिया है। हम इस पड़ाव के आखिरी मोड़ पर पहुंच गए हैं, लेकिन संजय जी चलते चलते मैं चाहता हूं कि 2 कुछ ऐसी पंक्तियां आप सुनाएं जिससे यहां पर बैठे लोग इतने तालियां बजाएं कि मेरा जो क्रेडिट रोल जाए ना वो भी जरूर जरूर हमको लंबा खींचना पड़ जाए। बच्चन जी की पंक्तियां मैं आप लोगों को सुनाता हूं। तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।